इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी मार्केट कितनी वॉलेटाइल है कि अभी कुछ घंटे पहले क्या हाल था और अब देखें क्या हाल है। आइए मैं आपको ज़रा सिस्टम पे लेके चलता हूँ, मिलके देखते हैं। ये सीन बना हुआ है इस टाइम मार्केट का क्रिप्टो करेंसी का। ये आप देखो सारी चीज़ें नेगेटिव में है। ये अगर आप ऊपर से 24 आवर चेंज में देखो 21% चेंज, 11, 9, 10 सारा सारा नेगेटिव में है। पूरी की पूरी ऑलमोस्ट मार्केट क्रैश कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। 10 मई है आज, ठीक है, और इस टाइम रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और 10 मई के 20-21 है। और आप देखो इस सारी मार्केट नीचे क्रैश कर रही है। और मज़े की चीज़ ये है कि कल तक जो था इसकी बड़ी अच्छी सिचुएशन थी, सारे लोग पॉजिटिव कैश फ्लो में जाते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ अपनी चीज़। मार्केट को दिखाने के बाद मैं आपको अपना वॉलेट दिखाता हूँ। आप अगर इस मेरे वॉलेट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने कल तक मेरे पास ये जो टोटल मेरा बैलेंस बन रहा था, सुबह तक, कल तक नहीं, आज मॉर्निंग के अंदर ये तकरीबन मैं 2160 या 70 पाउंड मेरा था, ठीक है। इस टाइम जो है ना वो मेरा लॉस चल रहा है और आप इमेजिन करो तकरीबन 250 पाउंड का मेरा लॉस इस टाइम हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वो सारे गिर गई हुई है। मैंने स्टॉप लॉस नहीं इस टाइम लगाया हुआ। क्यों स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। अब आपको लगाना चाहिए लेकिन मैंने क्यों नहीं लगाया हुआ, मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्या स्टडी कर रहा हूँ। ये मेरी है सिचुएशन। मैंने इथरम के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो था 1000 से ऊपर था, लेकिन अब देखिए 937 पे, क्योंकि इथरम भी गिरा है, सारी चीज़ें गिर रही हैं तो मेरे सारे पैसे माइनस में जा रहे हैं। यहाँ पे आते हैं। अब मैंने LTC USDT के ऊपर आज सुबह ट्रेडिंग की थी। मैंने 2-3 ट्रेड्स इसमें पॉजिटिव भी की थी, मुझे उससे पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। लेकिन फिर एक मेरी ऐसी ट्रेड हुई कि मैं बाय पे लगा के सेल पे लगाया हुआ था। तो आप देखें अभी भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो मैंने 404 और 404 पे लगाया हुआ है सेल के ऊपर। अब ये जो है इधर देखो, ये 15 मिनट का मैंने चार्ट खोला हुआ है। आप इमेजिन करो ये इधर गिरना शुरू हुआ है। मैं उस टाइम तकरीबन था 399 पे था, 397 पे था। तो मैंने कहा यार से 5-6 USDT के ऊपर जाके ये बिकेगा तो मैं थोड़ा बहुत निकालेगा अपना 1-2% मैंने निकालना होता है मार्जिन, वो निकलेगा मेरा। लेकिन ये गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते ये आज ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सेम डे में 397 से तकरीबन ये जाके गिर रहा है। इस टाइम ये गया है 334 पे गया है आज, 334 के ऊपर। सही है, इमेजिन करो तकरीबन कितने का, $60 नीचे गिरा ये, ठीक है। और अभी भी ये गिर रहा है, रिकवर कर रहा है, गिर रहा है, रिकवर कर रहा है। और इस टाइम करंटली $355 का ये हुआ है। यानी मॉर्निंग के अंदर 397 था और इवनिंग में नाइट के टाइम पे, ठीक है, इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं, ये इस टाइम 355 पे आ गया हुआ। तो मैं तो जैसे जैसे गिर रहा था मेरे सान नाल नाल कुटी जा रही थी। मैं क्या लैब उस्ताद मारे गए। लेकिन मैंने ये चीज़ डिसाइड की है कि मैं इससे लर्निंग करनी है। मैंने क्यों नहीं स्टॉप लॉस लगाया हुआ, मैं इसको लर्न कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये आज अगर गिरता है इतनी ज़मीन पे जाके, इसको रिकवर में कितना टाइम लगेगा, पैसे ज़ाया होता है हो जाए। मेरा ये तजर्बा है पहला। फिर मुझे समझ आ सके कि मैं अंडरस्टैंड कर सकूंगा कि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई इशू आता है, मार्केट गिरती है, तो रिकवरी में कितनी देर लगती है, ठीक है। इस टाइम 356 पे है। दूसरा, इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ETC के अंदर की हुई है। इसको भी आप देखो कि मैंने इसका 125 पे भी सेल ऑर्डर लगाया हुआ है। ये आप नीचे देख रहे हो मेरे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं 125, 404, 404, 404, 404 उसके लगे हुए हैं जो LTC, ठीक है। इस टाइम जो है वो ETC के ऊपर मैंने जो लगाया हुआ है वो 125 पे लगाया। और जब मैंने इसको ख़रीदा था 100 तकरीबन 20-21 के ऊपर था, तो मैंने ये खरीदा था तकरीबन 199 के ऊपर ख़रीदा था मेरा ख्याल है। और मैंने कहा था कि ये 125 पे जाएगा, तो ये मैं इसकी सेल मैंने ऑर्डर इसका प्लेस किया हुआ था। ये देखें ये भी गिरते 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 ये कहाँ तक गया, ये $90 तक चला गया था, $89 तक, ठीक है। यानी 120 से 90 पे चला गया, यानी $30 ये भी ज़मीन पे गिर गया। इसके अंदर भी मेरा सेल ऑर्डर लगा हुआ है 125 के ऊपर। बाकी उसके ऊपर तो 2 लगे हुए हैं, इस पर 1 लगा हुआ है। और मेरे ज़्यादा पैसे इन 2 के ऊपर लगे हुए हैं। LTC जो मैंने पिछला आपको ये वाला दिखाया है, इसके अंदर मेरे 2 सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और 512 और $660 लगाया हुआ है मैंने इसके ऊपर। और इसके ऊपर 458 का। अब ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों आप नोट करो, दोनों में बाइंग बायर्स आगे हुए हैं, ये बाय कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। 356 पे आ गया, यानी ये 333 से 357 पे आ गया। और अभी रात चल रही है और मैं अब सुबह उठ के हम देखेंगे ये कहाँ तक पहुंचेगा। 11 मई को सॉरी, देखते हैं कहाँ तक जाके गिरता है। ये भी इस टाइम 103 पे आ गया हुआ है, 199 से या 200 से 103 पे आज ही के दिन ये गिरा है। अब 125 तक देखते हैं कब तक जाता है। तो बेसिकली यही आपकी लर्निंग है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जब आप आते हो ट्रेडिंग के अंदर। तो एक तो आप स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको। दूसरे नंबर पे मेरी अपनी एनालिसिस ये है,
कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 3-4 दिन पहले मैंने डॉज कॉइन के ऊपर किया हुआ था। आपको पता है डॉज कॉइन बड़ा ही डॉजी किस्म का कॉइन है, प्रॉब्लमेटिक किस्म का कॉइन है, और एक और के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो वो जब नीचे गिरे, मैं जब 5 या 7 डॉलर गिरे तो मैंने उनको फ़ौरन सेल कर दिया। मैं पैनिक कर गया, मैंने कहा यार ये तो पता नहीं कितना गिरेगा। फर्स्ट टाइम की मेरी ट्रेड थी वो, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन 1 दिन के बाद वो दोबारा से रिकवर करके जितनी वैल्यू थी ऊपर चला गया। 1 दिन गुज़रा होगा या 2 दिन गुज़रे होंगे, तो फिर मैंने यही हिसाब लगाया, डॉज कॉइन, ये जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, ये बहुत ही वॉलेटाइल किस्म की मार्केट है। ये अगर गिरती भी है तो रिकवरी भी इसकी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये इतनी ज़मीन पे गिरा है सेम डे के अंदर। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ वैसे मैं कि हो सकता है कल तक ये रिकवर कर जाए, लेकिन हो सकता है इसको 1-2-3 दिन लग जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ऐसा है कि मेरे लिए लर्निंग है, मुझे पता चला है कि कितनी स्पीड में गिरता है। अब मैं नेक्स्ट टाइम या तो स्टॉप लॉस मैं सोच के चलूंगा कि किस टाइम पे कितना गिरे तो मैंने इसको फ़ौरन निकाल देना है, ताकि मैं इस प्रॉब्लम से बच सकूं। लेकिन क्योंकि मैं अभी ज़हनी तौर पे पॉजिटिव हूं कि ये रिकवर करेगा, इसलिए मुझे किसी किस्म टेंशन नहीं है। और मज़े की चीज़ ये है, जब ये नीचे गिर रहा था, जैसे जैसे गिरता जा रहा था, तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स रियलिटी में मुझे हो रहा था यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खरीदता शेयर। क्योंकि हमेशा याद रखें, जब भी स्टॉक्स नीचे गिरे आपको बाय करने चाहिए, क्योंकि यही आपका प्रॉफिट है। क्योंकि आगे जाके आप इसको सेल करेंगे। तो जब भी प्रॉपर्टी की मार्केट गिरती है या ट्रेड्स की मार्केट गिरती है, वो परफेक्ट टाइम होता है आपका बाय करने का। सही है। तो अब वो मेरा चांस मिस हुआ है, क्योंकि मेरे पास थे नहीं पैसे। मैंने आज सुबह के सुबह ही 1000 पाउंड और डाल दिया था, झोंक दिया था इथीरियम के अंदर, क्योंकि मुझे इथीरियम बहुत पॉजिटिव ट्रेंड में चलता नजर आता। अच्छा, अब आप नोट करो, ये पढ़ो ज़रा, ये आज सुबह की न्यूज़ थी। सुबह सुबह फरमाती है ये न्यूज़, कहती है कि बड़ी ही अच्छी मार्केट जा रही है, ओए हो बल्ले बल्ले, सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, सारा कुछ ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। आज सुबह की ये न्यूज़ है, और सुबह के तकरीबन 3-4 घंटे बाद हम करके सब कुछ नीचे गिर गया। मतलब इमेजिन करो कितनी वॉलेटाइल है ये इसकी मार्केट। लेकिन आप याद रखना, इसीलिए इसमें पैसे भी अच्छे हैं। तो आपने बस तरीके से चलना है। मैंने इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव ट्रेड्स की हैं, ठीक है। मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके अंदर से। तो मैंने एक अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि किस तरीके से काम करना है। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगली वीडियोस देखिएगा, एक एक करके मैं आपको अपनी ट्रेड्स भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा मैं ट्रेड करता कैसे हूँ और किन इंडिकेटर्स को देखते हुए मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।